प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो मेन फॉर्मूला हैं, इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, एक ट्रिक के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी में हुई लड़ाई और इस तरीके से जो उनकी वार्तालाप है, बातचीत है, उसमें हमारे सूत्र किस तरीके से तैयार होते हैं, इसको देखते हैं। पति पत्नी के बीच नोकझोंक होती है और पति घर छोड़कर चला जाता है। पत्नी उसे खोजने के लिए रोते हुए अपनी गाड़ी लेकर रात में ढूंढने निकलती है। रास्ते में वह अपने पति को ढूंढ लेती है। पत्नी अपनी कार रोककर उसके पास पहुंचती है। पति गुस्से में था। उसने अपनी पत्नी से कहा, उनकी बातचीत में देखिए अपने सूत्र ढूंढते हैं। पति क्यों आई थी, Q इक्वल टू आई टी। पत्नी ने कहा वैसे ही आई आर, V इक्वल टू आई आर। पति VIP हो, VI इक्वल टू P। पत्नी रात से रोने लगी। ये रो साइन है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। पति वहां वैन क्यों रोकी, W इक्वल टू VQ। पत्नी वाटर पीना था, W इक्वल टू PT। पति को लगा कि पत्नी जो है सकपका रही है, तो वो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, उसकी नाराजगी दूर होती है और उसका गुस्सा शांत होने लगता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, पति रहना संग रिझाते रिझाते, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 जो सीरीज क्रम है उसके लिए ये सूत्र है। पत्नी यूं रुलाया पगले रूठे रूठे जो तुम, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और फिर दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगते हैं, प्रण करते हैं कि हम आगे लड़ाई नहीं करेंगे। और यह कहकर दोनों निकलते हैं, हाय आई रोते तेरी याद, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। दोनों खुशी खुशी जो है घर पहुंचते हैं और घर बन गया फिर सुखधाम, ओम शांति ओम का पाठ सुबह शाम। इसके अलावा कुछ यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक भी हैं। P इक्वल टू VI होता है और V इक्वल टू IR। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इसमें रखते हैं तो I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R। हमें ये भी समझना जरूरी है कि P जो है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है और I जो है ये भी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, जिसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में यूज हो सकता है। जब हम न्यूमेरिकल को निकालेंगे तो न्यूमेरिकल में जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, भौतिक राशि हैं, उसकी यूनिट जो है बहुत मायने रखती है। जब न्यूमेरिकल दिया होता है, कोई वैल्यू दी होती है, तो उसके पीछे जो यूनिट है वो हमें बताती है कि हमें कौन सी राशि दी हुई है। तो न्यूमेरिकल का एक इजी फंडा है, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द वैल्यू, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट है कूलाम C। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इसकी यूनिट एम्पियर। टाइम T यूनिट सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर यूनिट वोल्ट। प्रतिरोध रेजिस्टेंस यूनिट ओम, विभवांतर की यूनिट वोल्ट थी। प्रतिरोधकता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम मीटर। पावर शक्ति वाट। कार्य की यूनिट जूल। और ऊर्जा जो हमारी कॉमर्शियल यूनिट की वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं उसमें हमें जूल यूनिट यूज करनी है। साथ ही साथ हमें जो कॉमर्शियल यूनिट है ऊर्जा का, जो व्यापारिक मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक है, किलोवाट घंटा। एरिया मीटर स्क्वायर, लंबाई मीटर। हमें ये भी याद रखना है, अभी आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर या 1/1000 एम्पियर। इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट हैं इनको भी हमें याद रखना है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको कोई कंपोनेंट दे करके उसका नाम पूछ सकता है, या नाम दे करके कंपोनेंट पूछा जा सकता है, या कोई सर्किट बना हुआ आ सकता है, इनके पीछे ऊपर ABCD मार्क होगा और आपको वो कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है। कंपोनेंट से रिलेटेड मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख सकते हैं। और वहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मैंने दिखाया है, सेल, बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर,
जितने भी हैं उनको मैंने दिखाने की कोशिश की है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।